31 दिसंबर 2023 की रात दिल्ली से एक फ़्लाइट अमेरिका पहुंची, जिसमें संदीप नामी एक बिजनेसमैन भी मौजूद था। ये शख्स दिल्ली से अमेरिका अपनी बहन से मिलने आया था, लेकिन इसके वहमो-गुमान में भी नहीं था कि बहन के घर पहुंचकर उसे क्या देखने को मिलेगा। संदीप की बहन टीना अमेरिका में मिलीनियर थी और इसकी शादी अमेरिका के एक बिजनेसमैन राकेश कमाल से हुई थी। उनकी एक 18 साला बेटी भी थी और ये फैमिली अमेरिका में $5 मिलियन के एक बड़े से बंगले में रहती थी। संदीप का भी यही ख्याल था कि जब वो अमेरिका पहुंचेगा तो अपनी बहन को एक आलीशान लाइफस्टाइल के साथ अपने सामने पाएगा, लेकिन हकीकत अनएक्सपेक्टेड थी। अपनी बहन के घर पहुंचकर संदीप ने जो देखा वो बयान करना भी मुश्किल है। आखिर ऐसा भी क्या हुआ था इस फैमिली के साथ कि इसकी खबर पूरे अमेरिका में फैल गई। Family member found the husband, the wife, and teenage daughter last night. 3 members of the Kamal family found dead inside of this Dover mansion. खुशहाल और अमीर फैमिली को अमेरिका की बदनसीब फैमिली करार दिया गया। आइए जानते हैं। नाजरीन, राकेश और टीना अमेरिका की स्टेट मैसाचुसेट्स में रहते थे। उनकी एक 18 साला बेटी भी थी जिसका नाम आरियाना था। 31 दिसंबर 2023 की रात दिल्ली से अमेरिका लैंड करते ही संदीप खुशी खुशी अपनी बहन के घर की तरफ बढ़ने लगा। वो काफ़ी देर तक दरवाजे की बेल बजाता रहा, लेकिन किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। काफ़ी देर इंतज़ार के बाद संदीप खुद ही अंदर चला गया, लेकिन जब वो अंदर पहुंचा तो अंदर का मंजर इतना खौफनाक था कि संदीप के लिए खुद को संभालना मुश्किल हो गया। कमरे के बाहर उसने अपनी 18 साला भांजी आरियाना की खून में लिपटी हुई लाश देखी। आरियाना को 3 गोलियां मारकर कत्ल किया गया था और उसके आसपास फर्श पर हर तरफ खून ही खून था। संदीप खुद को संभालते हुए अपने कदम रूम की तरफ बढ़ाने लगा और जब वो रूम में पहुंचा तो अंदर का मंजर देखकर रोने लग पड़ा, क्योंकि अंदर उसकी बहन टीना और राकेश की लाश भी खून में लिपटी हुई फर्श पर पड़ी थी। संदीप काफ़ी ज़्यादा घबरा चुका था। उसने फ़ौरन से पुलिस को कॉल मिलाई। याद रहे कि राकेश और टीना का घर मैसाचुसेट्स के एक वीरान इलाके में था, जहाँ कुछ ज़्यादा आबादी नहीं थी। शायद इसीलिए इस खौफनाक वाक़े की किसी को खबर तक न हुई। तकरीबन आधे घंटे बाद पुलिस भी संदीप के पास पहुंच चुकी थी। इन्वेस्टिगेशन के बाद डेड बॉडीज़ को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चला कि डेड बॉडीज़ तो 3 दिन पुरानी हैं। यानी कि अमेरिका में रहने वाली इस खुशहाल फैमिली का खून 28 दिसंबर 2023 को किया गया था। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि इतनी अमीर और ख़ूबसूरत फैमिली का खून आखिर किसने और क्यों किया था। पुलिस काफ़ी परेशान हो चुकी थी, क्योंकि इनके लिए कातिल तक पहुंचना एक बड़ा टास्क बन चुका था। घर में जितने भी सीसीटीवी कैमरास थे, किसी में भी अजनबी शख्स की एंट्रेस की कोई फुटेज मौजूद नहीं थी। पुलिस ने जब इस घर में मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की तो इन्हें रूम में बेड के नीचे से एक पिस्टल मिली। ये पिस्टल उसी जगह पड़ी थी जहां राकेश कमाल का हाथ था। पुलिस का ख्याल था कि यह मर्डर और सुसाइड का केस है, जो कि खुद राकेश कमाल ने किया है। राकेश कमाल ने अपनी बीवी और बेटी को कत्ल करके ख़ुद को भी ख़त्म कर दिया था। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों? इस सवाल का जवाब ढूंढना फ़िलहाल तो पुलिस के लिए भी काफ़ी मुश्किल था। दोस्तों, पुलिस ने जब डीपली इन्वेस्टिगेशन की तो मालूम पड़ा कि अमेरिका में अमीर दिखने वाली ये खुशहाल फैमिली हकीकत में माली मुश्किलात का शिकार थी। दरअसल टीना और राकेश एजुनोवा नामी एक एजुकेशन कंपनी रन कर रहे थे। इस कंपनी की शुरुआत उन्होंने 2016 से की थी। शुरू में तो इस कंपनी से इन दोनों ने खूब मुनाफा कमाया और 2019 तक ये इसी कंपनी की बदौलत मिलेनियर बन चुके थे। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में ये बात भी सामने आई कि सिर्फ 3 सालों में ही उन्होंने इस कंपनी से $23 मिलियन कमा लिए और $5 मिलियन का एक बंगला भी खरीद लिया था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आप दौलत की कदर नहीं करते तो ज़िंदगी भी आपकी कदर नहीं करती। कुछ ऐसा ही इस बदनसीब अमेरिकन फैमिली के साथ भी हुआ था। दोस्तों, राकेश कमाल जैसे ही मिलीनियर बना तो इसने अपनी दौलत को गलत कामों में खर्च करना शुरू कर दिया था। हर रोज़ कैसीनोज़ में जाकर जुआ खेलना राकेश की आदत बन चुकी थी। खेल खेल में ही वो अक्सर बार हार जाया करता था और यूं जुआ खेलकर इसने अपने कई मिलियन डॉलर्स ज़ाया कर दिए थे। इसके अलावा राकेश कमाल वक्त के साथ साथ शराब का भी आदी हो चुका था, जिस वजह से वो अपने बिजनेस पर भी कम ध्यान देने लगा था। इसकी एजुकेशन कंपनी ज़्यादातर उसकी वाइफ टीना ही संभाल रही थी।
जो कि एडुनोवा की चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी थी। लेकिन शराब के नशे में राकेश अब इतना आगे बढ़ चुका था कि वो आधी आधी रात तक बाहर रहता और घर वापस लौटकर नशे की हालत में अपनी बीवी और बेटी पर तशद्दुद करता था। टीना भी काफ़ी गुस्से में रहती थी और अपना सारा गुस्सा कंपनी के वर्कर्स पर निकालती थी। उसके बाद वक्त आया 2019 का, जब कोविड-19 ने पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा दिया। दुनिया भर में जब हर कंपनी और फैक्ट्री को बंद करना पड़ा तो राकेश और टीना की एडुनोवा कंपनी भी लॉस में जाने लग पड़ी। आहिस्ता आहिस्ता उनकी कंपनी के हालात इतने ख़राब हो गए कि $23 मिलियन कमाकर देने वाली ये कंपनी राकेश कमाल को बंद करना पड़ी। दूसरी तरफ राकेश कमाल ने बगैर कुछ सोचे समझे अमेरिकन स्टेट टेनेसी में $16 मिलियन का एक मैंशन खरीदने के पेपर्स भी साइन कर लिए थे। उन्होंने अपनी बैंक स्टेटमेंट का प्रूफ देकर ये प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली थी, यानी कि $16 मिलियन भी अब इनके हाथ से निकल चुके थे। कमाल फैमिली के होश तो तब उड़े जब अदालत ने इनके $5 मिलियन वाले घर पर भी इन्हें गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि राकेश और टीना ने जो $5 मिलियन वाला घर खरीदा था वो भी 80% लोन पर खरीदा गया था। पैसे उनके पास ख़त्म हो चुके थे और कोर्ट ने भी इन्हें घर खाली करने का ऑर्डर दे दिया था। अपने हालात इतने ज़्यादा ख़राब देखकर अब ये फैमिली इंतहाई डिप्रेशन का शिकार हो रही थी। राकेश कमाल जो पहले दौलत के नशे में चूर होकर अच्छे बुरे की पहचान भूल चुका था, अब अपने ऊपर अजाब देखकर दिन ब दिन पागल होता जा रहा था। इन्हें सब मुश्किलात से छुटकारा पाने के लिए 28 दिसंबर 2023 की रात उसने अपनी वाइफ टीना और 18 साला बेटी आरियाना को कत्ल करके खुद को भी मार डाला। कमाल फैमिली की न्यूज़ पूरे अमेरिका में फैल गई और लोग ये जानकर हैरान रह गए कि कैसे एक खुशहाल और दौलतमंद फैमिली का इबरतनाक अंजाम हुआ। स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोस भी आपके लिए नॉलेज और एंटरटेनमेंट का बाइस बनती रहें। अल्लाह हाफिज़।